इतना तो सब जा। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के 5वें अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज बारी है श्लोक 14 से आगे चलने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। 14 हमने किया था, 15 करेंगे ना सर? आज 15 करेंगे, ठीक है। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। लास्ट सेशन में हमने बात की थी 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 14, जिसमें भगवान जी ने बताया था कि भगवान जी ना तो मनुष्यों का जो कर्तापन है, ना ही कर्मों की, ना ही कर्म फल की, इनका ना तो वो सृजन करते, और ये जो कुछ भी होता है यानी मनुष्य के द्वारा जो भी किया जाता है जिसमें वो स्वयं को कर्ता समझ लेता है और उन कर्मों को जो उसके द्वारा किए जाते हैं जिनका वो स्वयं को कर्ता मानता है, उन कर्मों का भोक्ता भी हो जाता है, उन कर्म के फलों का भोक्ता होता है। इसमें भगवान का कोई दखल नहीं है, उनकी कोई इंटरवेंशन नहीं। और ये जो कुछ भी हो रहा है स्वभाव वस्तु पर वर्तते, कि जो मनुष्य का स्वभाव है, जो उसने ना जाने कितने जन्मों के संस्कारों के रूप में ग्रहण कर रखा है, उसी के कारण वो कर्मों का कर्ता बनता है और कर्मों के फल का भोक्ता बनता है। इसी कारण आप पाएंगे कि बहुत से ज्ञानी महात्मा सिद्ध पुरुष जिन्होंने अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ही भगवान के दर्शन कर लिए या कहीं के उस ब्रह्म का अनुभव कर लिया, तो उसका अर्थ ये है कि उनके जो पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण उनका स्वभाव था वो परिष्कृत हो चुका था। ये हमें समझने की जरूरत है। उन्होंने भी अपने स्वभाव के वश ही जो कुछ किया किया। तो अगर कोई अपने आप को कर्मों का कर्ता मानता है, जैसे एक सामान्य जीव है, वो अपने आप को कर्मों का कर्ता मानता है, तो ये इसका कारण ये है कि अभी उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन जिनका अंतःकरण पूर्व जन्मों में शुद्ध हो चुका है, उनका भी स्वभाव उसी प्रकार से डेवलप हुआ है। इसीलिए जैसे शंकराचार्य जी थे, रामकृष्ण परमहंस थे, रमण महर्षि थे, स्वामी विवेकानंद थे और अन्य महापुरुष हुए, ये सभी बहुत ही अर्ली एज में ही इन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली थी। तो ये भी स्वभाव के वश ही किया गया था। तो यानी जो
व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है वो भी स्वभाव के कारण ही मानता है, और जो इन चीजों से ऊपर उठ गया वो भी अपने स्वभाव के कारण ही मानता है। यही भगवान जी ने पिछले श्लोक में बताया, और इसी बात को वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन श्लोक नंबर 15 में करते हैं, जिसके आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि श्लोक नंबर 15 की चर्चा शुरू करें, आशुबेन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। नादत्ते कस्यचित् पापं, नादत्ते कस्यचित् पापं, न चैव सुकृतं विभुः, न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं, तेन मुह्यन्ति जन्तवः, तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न कभी नहीं, आदत्ते स्वीकार करता है, कस्यचित् किसी का, पापम पाप, न तो, च भी, एव निश्चय ही, सुकृतम पुण्य को, विभुः परमेश्वर, अज्ञानेन अज्ञान से, आवृतम आच्छादित, ज्ञानम ज्ञान, तेन उससे, मुह्यन्ति मोहग्रस्त होते हैं, जंतवः जीवगण। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो यहाँ पर फिर बात उसी बात की एक्सटेंशन है। ये पिछले श्लोक में कहा था कि भगवान जी किसी के कर्तापन, कर्म या कर्म फल की रचना नहीं करते। तो जिस प्रकार भगवान कर्तापन, कर्म और कर्म फल की रचना नहीं करते, ठीक उसी तरह उनसे होने वाले, क्योंकि जब मनुष्य किसी भी कर्म का कर्ता बनता है तो उससे पाप पुण्य अर्जित होता है। तो भगवान जब उनका कर्ता ही नहीं है, उसकी रचना ही नहीं करता, तो वो पाप कर्म या पुण्य कर्म इसको ग्रहण कैसे कर सकता है। अब पुण्य पाप, सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, ये सारी अनुकूल या प्रतिकूल मनुष्य के अंदर जो भाव है उनसे होती है। हम देखें तो जो हमारा मन है वो संसार और आत्मा या परमात्मा, कुछ ही समझ लीजिए, आत्मा परमात्मा एक ही बात है, उसके बीच का एक सेतु है, पुल या ब्रिज, कुछ ही कह लें। जब मन संसार के साथ जुड़ता है तब वो संसारी हो जाता है, फिर उसे जो कुछ भी करता है उसके कारण पाप पुण्य अर्जित होते हैं। लेकिन वही मन जब परमात्मा के साथ लग जाता है फिर वो इन सब चीजों से परे चला जाता है। तो ये पुण्य पाप, ये सुख दुख, लाभ हानि, ये सारे के सारे
अपने मन के भाव हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति कहीं कुछ लोगों के साथ यात्रा पर जा रहा था, तो रास्ते में उसका बैग गिर जाता है जिसमें कुछ सामान था। अब क्योंकि काफी लोग इकट्ठे जा रहे थे, तो जब उसे ध्यान आता है कि उसका बैग गिर गया, तो वो बड़ा परेशान होता है और वापिस हो लेता है उसे ढूंढने के लिए। एक्चुअली उसके बैग के अंदर उसके गले की एक माला थी, जिसे हम चेन कहते हैं ना, लोग पहन लेते हैं। तो वो चांदी की चेन थी जिसपे सोने की पॉलिश हो रही थी, मतलब वो दिखती सोने की थी चांदी की। अब वो वापस जाता है, उसका बैग मिलता नहीं, वो फिर मतलब डबल यात्रा करके वापस अपने साथ के लोगों से जाकर मिलता है, लेकिन दुखी बहुत है। अब कुछ दूर आगे जब चलते हैं तो उसे एक सोने जैसी चेन रास्ते में मिलती है, और वो यह समझ करके भगवान ने मेरी जो खोई हुई चेन थी उसके बदले में दिए, वो उठा लेता। जो उसके साथी होते हैं, कह रहे ये तो तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी थी कि तेरी चांदी की चेन जो सोने की पॉलिश से जिस पर सोने की पॉलिश थी, उसके बदले तुझे सोने की चेन मिल गई, ये तो बहुत महंगी है। तो वो बड़ा खुश होता है। अब जब यात्रा के बाद वो वापस अपने घर पहुंचता है और सुनार को वो चेन दिखाता है, तो सुनार बोलता है कि ये चेन तो पीतल की है। अब उसके जो भाव हैं, अगर उनके सारे इस यात्रा के भावों को पढ़ा जाए तो उसके दुख सुख का निर्माण जो हुआ वो केवल उसके मन में जो परिवर्तन आए उसके कारण हुआ। तो जो भी पाप पुण्य सुख दुख लाभ हानि, ये सब जो बनते हैं वो मनुष्य के भावों के कारण का निर्माण होता है। क्योंकि जो सर्वज्ञ सर्वव्यापी परमात्मा है वो तो निर्विकार है, कुटस्थ है। कुटस्थ का मतलब भी निर्विकार ही होता है, निर्लेप है। तो वो ना किसी का मित्र है, ना दुश्मन है, ना रिलेटिव है, कुछ नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं। कोई पुण्य करे, कोई पाप करे, कोई सुखी रहे दुखी रहे, उस परमात्मा को इससे कोई प्रयोजन नहीं है।
यहाँ पर ये जो विभु वर्ड की यूज किया गया है वो परमात्मा के लिए किया गया है। विभु का मतलब है जो सर्वव्यापक है, ऑल परवेडिंग। तो जो सर्वव्यापक सर्वव्यापी परमात्मा है वो किसी के पुण्य और पाप का सर्जन नहीं करता और ना ही किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण करता है। और जो मनुष्य की आत्मा है वो भी परमात्मा का स्वरूप है, इसी कारण वो भी निर्विकार और निर्लेप है। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य के अंदर भ्रम उत्पन्न हुआ रहता है, मोह उत्पन्न हुआ रहता है और वो सुख दुख आदि के जाल में फंसा रहता है, पाप पुण्य के जाल में फंसा रहता है। जबकि ज्ञानी का आत्मा परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव करता है और इसी कारण सब कर्म करते हुए भी पाप पुण्य से ऊपर रहता है। और उसका कारण है कि जो अज्ञानी है वो स्वयं को सीमित समझता है। उसे संसार सत्य प्रतीत होता है। वो जो एक ईश्वर, एक परमात्मा इस संसार के रूप में व्यक्त हो रहा है, वो इस संसार को ही सत्य समझ लेता है। जब सूर्य किसी ग्लास के थ्रू पास होता है तो एज इट इज, जैसे हम हमारे कमरे में कोई खिड़की हो जिसमें कांच लगा है तो उसमें से सूर्य की किरणें या सूर्य बिल्कुल साफ हमें दिखाई देता है। लेकिन वही सूर्य की किरणें जब एक प्रिज्म में से गुजरती हैं तो वो 7 रंगों के रूप में डिवाइड हो जाती है, 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही वो ईश्वर जगत के रूप में वो एक अनेक के रूप में प्रतीत होता है। सूर्य का प्रकाश एक ही है लेकिन प्रिज्म उसे डिवाइड कर देता है। तो वो जो प्रिज्म के थ्रू बाहर आने वाली किरणें हैं उनकी रियलिटी तो एक ही सूर्य की किरण है। ऐसे ही ये जो जगत अनेक के रूप में प्रकट हो रहा है इसकी सत्यता एक ही है, एक ही अनेक के रूप में प्रकट हो रहा है। इसी तरह जो आत्मा जब ज्ञान के थ्रू आता है तो वो स्वयं के रूप में प्रकट होता है। लेकिन वही आत्मा जब अज्ञान के थ्रू आता है, अज्ञान यानी शरीर मन बुद्धि, तो वही अनेक होकर संसार के रूप में अनेकता के रूप में प्रकट होता है। तो अज्ञान के कारण मनुष्य
स्वयं को अपने स्वरूप से या कहिए ईश्वर से अलग कर लेता है और उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है या तादात्म्य है वो अहंकार के साथ हो जाती है। जैसे ही उसका तादात्म्य अहंकार के साथ होता है, फिर उसके द्वारा किए जाने वाले हर कर्म वो चाहे अच्छे हों बुरे हों उनका कर्ता बन जाता है और उन्हीं के कारण सुख दुख का अनुभव करता है, पाप पुण्य अर्जित करता है। तो यानी जैसे ही वो कर्ता बनता है उसके पाप पुण्यों के संस्कार अर्जित होने लगते हैं। जबकि ना तो ईश्वर दुख का देने वाला है, ना ही आत्मा में दुख सुख होते, ना ही प्रकृति दुख सुख देती। तो फिर ये दुख नाम की चीज आती कहां से है? उसका कारण है कि ये अज्ञान रूपी अंधेरा जो है वो छाया हुआ है। और ये अंधेरा तभी मिटता है जब जब ज्ञान रूपी प्रकाश आता है। जहां ज्ञान है वहां अज्ञान नहीं, जहां अज्ञान है वहां ज्ञान नहीं। वेद में आता है कि ये एक ऐसा कोहरा है जिसने लोगों की बुद्धि को ढक दिया है। तो इस अज्ञान के कारण ही मनुष्य सुख दुख का अनुभव करता है। जब तक उसका तादात्म्य अहंकार से बना रहता है या यूं कहें कि देहात्म भाव उसमें बना रहता है, तब तक सुख दुखों से उसका बंधन बना रहता है। अब जो सामान्य व्यक्ति है वो इस चक्कर से कभी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसे दुख से बचने की तरीका नहीं आता। इनसे बचें कैसे? वो सोचता है कि जितनी हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जितनी मेरी धन संपत्ति की वृद्धि होगी, जितना मेरा व्यापार आदि बढ़ेगा, जितना मेरा पद आदि बढ़ेगा, उतने ही मेरे दुख कम होंगे। तो ये एक अज्ञानी का भाव है। लेकिन उसके ये जो दुख है इनका कभी अंत होता नहीं है, क्योंकि जो सुख आते हैं वो क्षणिक होते हैं। एक चीज अचीव की, उसने प्राप्त की, उससे बड़ी की इच्छा जागृत हो जाती है और उसका जो भी पुराना अर्जन था वो उसके लिए वापस दुख का कारण बन जाता है। तो दुख का कारण अज्ञान है।
क्योंकि संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें दुख दे। कुछ लोग मौत से दुखी होते हैं, बहुत ऐसे भी लोगों की संख्या कम नहीं है जो मौत से दुखी होते हैं। और जबकि ये कोई ऐसी चीज है जो किसी ने देखी नहीं, अपनी मौत कोई नहीं देखता। ऐसा अब तक कोई नहीं हुआ जिसने अपने आप को मरते देखा हो। ये भाव या अनुभव किसी का नहीं है कि मैं मर गया। सपने में हो सकता है, पर जैसे ही जागता है वो कहे नहीं, ये तो सपना था। तो हमें जो मृत्यु का भय है वो भी केवल इसलिए कि कोई दूसरा उसे अनुभव करता है, और नहीं करता कि दूसरे की मृत्यु को हम अनुभव करते हैं कि वो फला बंदा मर गया। तो जितने भी ये पाप पुण्य आदि कर्म होते हैं, इनमें परमात्मा का कोई दखल नहीं है। ये केवल और केवल अज्ञान के कारण होते हैं। जब तक अज्ञान रहता है तब तक मनुष्य पाप और पुण्य के साथ बंधा रहता है। लेकिन जब कोई जिज्ञासु इस अज्ञान से मुक्त हो जाता है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप का, अपनी वास्तविक पहचान का पता लगता है कि उसका एकत्व केवल और केवल ब्रह्म के साथ है, तो फिर वो पाप पुण्य से परे हो जाता है। और फिर वो जो कुछ भी करता है उसके फल से प्रभावित नहीं होता। तो यानी जैसे ही अज्ञान हटा वैसे ही पाप पुण्य से परा चला गया। फिर ज्ञान होने पर जो भी उसके कर्म होते हैं वो सीधे ईश्वर के लिए होते हैं, जबकि अज्ञान में किए गए कर्म मनुष्य के साथ बंधे रहते हैं। क्योंकि जो अहंकार है वो उन कर्मों को ईश्वर तक नहीं पहुंचने देता, अपने साथ ही बांधे रखता है। जबकि परम ब्रह्म परमात्मा वो सच्चिदानंद स्वरूप है। जब वो माया के साथ होता है तब वो ईश्वर या भगवान कहलाता है। हम जिस ईश्वर की बात करते हैं वो जब माया ब्रह्म के साथ जुड़ जाती है तो वो ईश्वर हो जाती है या भगवान हो जाती है। और उसी माया शक्ति के साथ भगवान संसार की रचना करता है। लेकिन जब मनुष्य को ज्ञान होता है फिर उसे अपने स्वरूप का पता लग जाता है। फिर जो ईश्वर सगुण से दिखाई देता था
वो निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है। और ये होता तभी है जब मनुष्य निष्काम कर्म का अभ्यास करता है। उससे चित्त की शुद्धि होती है। धीरे धीरे जब चित्त शुद्ध हो जाता है, फिर वो उस अज्ञान के आवरण को हटाने के लिए सक्षम हो जाता है और ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। फिर उसके अंतःकरण में ज्ञान का उदय होता है। ये कर्मयोग का मार्ग है, जबकि जो सन्यासी है उसमें ज्ञान प्रकट श्रवण मनन निध्यासन के थ्रू होता है। तो ज्ञानी जो है उसके लिए ये जो जगत है उसका मिथ्यात्व उसे समझ आ जाता है। उससे केवल, या यूं कहें कि उसे ब्रह्म की सत्यता का पता लग जाता है। तो उसके लिए ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या हो जाता है। जीव जगत ईश्वर ये सब मिथ्या है। ईश्वर को मिथ्या मतलब उस सेंस में समझना है कि ईश्वर जो है वो माया के साथ जुड़ा हुआ ब्रह्म है। जब ब्रह्म सत्य हो जाता है तो फिर ईश्वर की भी मिथ्यात्व हो जाता है। तो वास्तव में तो हम सब नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है, लेकिन अज्ञान के कारण हम मनुष्य तक भी नहीं रहते। यहाँ भगवान जी ने इस श्लोक में एक शब्द यूज किया है, तेन मोहंती जंतवः। तो ये जंतवा जंतु, ये मनुष्य जो है वो पशुवत व्यवहार करता है अज्ञान के वो चलते। मोहग्रस्त, मोह का कारण अज्ञान है, और जब वो मोहग्रस्त हो जाता है तो मनुष्य जंतु जानवर जैसा हो जाता है। तो जो हमारी अज्ञान है या नासमझी है, उसके कारण हम पशु तुल्य हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे कर्मों और पशुओं के कर्मों में कोई अंतर नहीं रह जाता। वही खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, वही काम तो जंतु करते हैं, वही काम मनुष्य करता है। तो अज्ञान के से ढका हुआ मनुष्य, जिसका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, वो मनुष्य पशु तुल्य है। और जैसे ही मनुष्य को ये बात समझ आती है, तो फिर उसके अंदर जिज्ञासा जागती है सच्चाई को समझने की, सत्य को समझने की, ज्ञान की प्राप्ति की। और जब ज्ञान हो जाता है, या यूं कहें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म के साथ तादात्म्य हो जाता है, उस चीज का अनुभव करता है, फिर उसके लिए
यह संसार, जीव, ये सब मिथ्या हो जाते हैं। इनका कोई अर्थ नहीं रहता, कोई अस्तित्व नहीं रहता उसके लिए। So meeting is about to end. Please join again, everyone.